हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये है हमारी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और इसमें आज हम पाठ 19 के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये है हमारा पाठ 19, सच्ची मित्रता। इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। अब हम इसके बुक में जो एक्सरसाइज है वो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना वर्क नोटबुक में करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। यहाँ पर आचरण शब्द आएगा। उसके बाद है, हमारे भाव रहते हैं अपरिमार्जित। यहाँ पर अपरिमार्जित आएगा। उसके बाद है 3rd नंबर पर, मित्र जीवन की एक औषध है, विश्वास पात्र। यहाँ विश्वास पात्र आएगा। छात्रावस्था में लोगों को मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है, बुरी संगति से बचो। उसके बाद है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारी प्रवृत्ति कैसी रहती है, अपरिपक्व। कैसे लोगों के साथ हमारा साथ रहना हमारे लिए बुरा है, जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों। ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए बुरा है। हमारे और हमारे मित्र के बीच होनी चाहिए सच्ची सहानुभूति। सच्चे मित्र किसके समान होते हैं? पथ प्रदर्शक के समान, भाई के समान। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए जो हमारा एक सच्चा मित्र हो उसमें। बुरी बातें क्या धारण करके बैठती हैं? अटल भाव को, जो कि हमारे दिमाग से हटती ही नहीं है। उसके बाद है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, सही। मित्र का कर्तव्य है उच्च और महान कार्यों में सहायता देना और साहस दिलाना, सही। आजकल जान पहचान बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, गलत। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, सही। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक नहीं टिकती, गलत। बुरी धारणाएं हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक टिकती हैं, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द बताइए। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो पका हुआ ना हो, अपरिपक्व। जो मन को अच्छा लगता हो, मनचाहा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साहित। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहला शब्द है हमारा संगीत। अचानक मुझे लगा मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। अपरिपक्व, उन्होंने कहा ये लेखन की अपरिपक्व उम्र है, थोड़ा और रुकिए। दृढ़ संकल्प, उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प लिया था। आचरण, हमें मित्र बनाने से पहले उसके आचरण की जानकारी होनी चाहिए। प्रशंसा, उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। ये हमारा जो बुक में वर्क था, हमें जो एक्सरसाइज थी बुक में, वो हमने कर लिया, बुक का अभ्यास। अब हम नोटबुक में वर्क करेंगे। तो चलिए, अब सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और वर्क करना स्टार्ट करिए। पाठ 19, सच्ची मित्रता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। हमारा पहला प्रश्न है, हमारी किस प्रकार के लोगों से सरलता से जान पहचान हो जाती है? इसका उत्तर है, हमारी ऐसे लोगों से जान पहचान सरलता से हो जाती है जो लोग एकांत प्रिय नहीं होते, जिनको बातचीत करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अगर हमारा स्वभाव अलग तरह का नहीं होता तो हमें जान पहचान बढ़ाने में देर नहीं लगती। आपके पाठ में इसी तरीके का प्रश्न एक और आया है, 2 बार ये प्रश्न दे दिया है। इसमें ये भी इसी तरीके से है। ये प्रश्न नंबर 8 का ग है, किस प्रकार के लोगों से सरलता से जान पहचान हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ये वाला उत्तर
और ये वाला उत्तर एक समान है। फिर है खा, किस प्रकार का ज्वर सबसे भयानक होता है? उत्तर लिखेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। उसके बाद है हमारा ग, जीवन की औषध क्या है? उत्तर विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, क्योंकि एक विश्वास पात्र मित्र ही हमें दोषों और त्रुटियों से बचा सकता है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हमारा प्रश्न 4 आते हैं। घ, हृदय को उज्जवल रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उत्तर हृदय को उज्जवल रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति से बचो। अब है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने यह निबंध वास्तव में किस वर्ग को केंद्र में रखकर लिखा है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने यह निबंध वास्तव में बाल्यावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करने वाले वर्ग को अर्थात युवाओं को केंद्र में रखकर लिखा है। उसके बाद है हमारा प्रश्न, बाहरी संसार में उतरने पर नौजवानों के समक्ष पहली कठिनाई क्या आती है? उत्तर बाहरी संसार में उतरने पर नौजवानों के समक्ष सबसे पहली कठिनाई मित्र चुनने की आती है। फिर है, किस प्रकार के लोगों से सरलता से जान पहचान हो जाती है? आप इस प्रश्न को और इस प्रश्न को मिलाकर उत्तर भी लिख सकते हो। ऐसे लोगों से सरलता से जान पहचान हो जाती है जो हमारे साथ पिक्चर देखने जाएं, सैर सपाटे में जाएं, होटल में भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। ऐसे लोग हमें हर स्थान पर मिल जाएंगे और हमारी जान पहचान ऐसे लोगों से सरलता से हो जाती है। उसके बाद है हमारा प्रश्न, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर मित्र का चुनाव करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे मित्र चुने वह ऐसा हो जिस पर पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हम जिसे मित्र बनाएं तो हमारे बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अब है हमारा प्रश्न, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ हमारे लिए बुरा क्यों हो सकता है? उत्तर ऐसे लोगों का साथ रहना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। उसके बाद है हमारा प्रश्न, छात्रावस्था और उसके बाद की मित्रता में क्या अंतर होता है? उत्तर छात्रावस्था में मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। छात्रावस्था की मित्रता में मग्न करने वाला आनंद होता है, मधुरता होती है, विश्वास होता है, वर्तमान आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। मित्रों की बातें अच्छी लगती हैं और कितनी जल्दी उन्हें मान लेती हैं, किंतु युवावस्था के मित्र छात्रावस्था या बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। युवावस्था के मित्र हमारे सही पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जो हमें सही रास्ता दिखाएं, हमारा आत्मबल बढ़ाएं। युवावस्था में हमारी मित्रता ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो शुद्ध हृदय के हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जो हमें कभी धोखा ना दें। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? उत्तर अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के होते हैं, जो हमारे ऊंचे और महान कार्यों में सहायता करते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं और साहस दिलाते हैं। ऐसे मित्रों से हम कभी धोखा नहीं खाते।
अधिक आत्मबल रखने वाले मित्र का पल्ला हमें उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो ये बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर हो गए और हमारा पाठ 19 समाप्त होता है। आप लोग इन प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में करेंगे और फिर इनको याद करेंगे। ओके।